रे, बरसे रे, बरसे रे। फिर क्यों धरती पर इंसान बूंद बूंद को तरसे रे, बूंद बूंद को तरसे रे, बूंद बूंद को तरसे रे। जागो रे भाई जागो, ना बह जाए जल सारा। आओ साथी मिलजुल कर हम रोक लिए जलधारा। जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जलधारा। मैं आकाश, पूर्व सूत्र पर एक नजर। पिछले सप्ताह हमने दिखाया जामनगर के जाम जोधपुर तालुका के सड़ोदर गांव में पानी से आए परिवर्तन एवं जामनगर के ही कालावड़ तालुका के नवा गांव में जल संचय से तरक्की। दोनों ही गांवों के वृक्ष प्रेमी एवं पवन चक्कियों से बनाई जाने वाली बिजली से रोशन होते गांव। मैं आकाश, नए नए शहरों और गांवों से होता हुआ आप सभी को लेकर चल रहा हूं आज एक नई दिशा की ओर, पानी से आए परिवर्तनों की इस श्रृंखला में। नया नया नगर हो, नया नया शहर हो तो मंजर अच्छा लगता है। कितना भी इधर उधर घूम लो पर घर तो घर है, अच्छा लगता है। हमने भी देखा है नए पुराने शहरों गांवों को, पर जैसा भी है अपने घर का मंजर अच्छा लगता है। गुजरात की पावन धरती पर बसा पोरबंदर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म स्थल। गांधी जी की याद दिलाता कीर्ति मंदिर आज भी शान से खड़ा है, जहां श्रद्धालु जन शीश नवाते हैं। इसी पोरबंदर को सुदामापुरी के नाम से भी जाना जाता है। सुदामा के परम मित्र मुरली मनोहर माधव के नाम पर पड़ा माधवपुर गांव का नाम, जो पोरबंदर में ही है। इसी माधवपुर में श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण करके लाए थे और यही मंडप बनाकर उनसे विवाह रचाया था। आज भी रुक्मणी मंडप गांव में मौजूद है, जिसे मंदिर का रूप दे दिया गया है। गांव में समुद्र के किनारे सैकड़ों वर्ष पुराना एक माधव मंदिर है। मंदिर की जर्जर अवस्था को देखते हुए पास में ही नया श्रीनाथ मंदिर भी बनाया गया है, जहां श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। माधवपुर का समुद्री किनारा यानी बीच एशिया का सबसे साफ सुथरा बीच माना गया है। किनारे पर ही एक बड़ा सा शिवलिंग बना है। कहीं छोटी छोटी नावें करीने से खड़ी दिखती हैं, तो कहीं पक्षी कलरव करते दिखाई देते हैं। समुद्री किनारा होने से यहाँ नारियल के पेड़ों की बहुतायत है। इसी वजह से नारियल पानी का व्यवसाय अच्छा चल निकला है। मांग के अनुसार छोटी बड़ी गाड़ियों में भरकर दूसरे स्थानों पर इनका निर्यात भी किया जाता है। माधवपुर की जमीन एवं मिट्टी लाइमस्टोन यानी चूने से युक्त है। कई व्यवसायी बड़ी बड़ी जमीनें लेकर मशीनों द्वारा पत्थरों की कटाई करके लाइमस्टोन निकालकर बेचने का व्यवसाय कर रहे हैं। इनका उपयोग घर एवं इमारतें बनाने में किया जाता है। पत्थरों की कटाई से जगह जगह गहरे गड्ढे पूरे गांव में देखे जा सकते हैं। गुरुकुल, आश्रम, सभ्यताएं और संस्कृतियां भारत की पहचान बन चुकी हैं। हम यदि सोचें कि हमें उनके पद चिन्हों पर चलना है, तो ये कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि जिन चेहरों से रोशन है इतिहास का दर्पण, इस चलती फिरती धरती पर वो कैसे होंगे। सूरत मूरत बन गई है आज, लेकिन पहले तो वो भी हम जैसे ही होंगे। माधवपुर के प्राकृतिक सौंदर्य में चार चांद लगाता हुआ कई एकड़ में फैला
आचार्य रजनीश का ओशो आश्रम भी है, जहां रहने वाले लोग पशु पक्षियों एवं प्रकृति के साथ शांति एवं आनंद से जीवन यापन कर रहे हैं। सालों पहले जब रायन के वृक्षों की कटाई बढ़ गई तो ओशो आश्रम ने रायन के पेड़ों को बचाने का बीड़ा उठाया। आज आश्रम में जगह जगह रायन के वृक्ष फैले हुए हैं। हमेशा हरे भरे रहने वाले 500-600 साल पुराने इन वृक्षों की घनी छाया में बैठने के स्थान बनाए गए हैं। यही नहीं, कई लोगों ने तो पेड़ों के ऊपर भी रहने की व्यवस्था की है। आश्रम में रहने वाले लोगों ने अपने हाथों से अपने रहने के स्थान बनाए हैं। पेड़ों की सूखी लकड़ियों और बेकार वस्तुओं से कई कलात्मक वस्तुएं बनाई हैं। आश्रम के जंगल के बीच में एक सनसेट पॉइंट भी है। आश्रमवासी अपने हाथों से सब्जियां एवं वनस्पति उगाते हैं, जिनका उपयोग आश्रम के ही रसोई घर में होता है। इस विराट आश्रम में रहने की सुव्यवस्था के साथ ही ध्यान, मनन एवं प्रवचन के लिए एक बुद्धा हॉल भी है, जहां ब्रह्म वेदांत जी प्रातःकाल और संध्या काल में प्रवचन देते हैं। वहीं आसपास मानव जीवन से संबंधित कई कलात्मक चित्र लगाए गए हैं। हर चित्र, हर वस्तु अपने आप में कुछ कहती प्रतीत होती है। ब्रह्म वेदांत जी पर्यावरण के संबंध में क्या कहते हैं, आइए उन्हीं के श्रीमुख से सुने। विश्व में दो तरह की धारा बहती है। एक धारा अंधकार से प्रकाश की ओर और दूसरी धारा प्रकाश से अंधकार की ओर। अंधकार के प्रकाश की ओर धारा को चैतन्य की धारा कहते हैं, कॉन्शियसनेस। तमसोमा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्धारा। मगर चैतन्य की धारा बिना जीवन के, बिना प्राण से नहीं बह सकती। तो इसलिए चैतन्य की धारा को बहने के लिए, उत्क्रांति की ओर जाने के लिए पृथ्वी ग्रह पर प्रकृति ने जीवन का आयोजन किया, लाइफ एंड अवेयरनेस। और जीवन के प्रगतिकरण के लिए पृथ्वी को जिस तत्व की आवश्यकता थी, वह तत्व का नाम था जल। बिना जल के जीवन नहीं होते और बिना जीवन के चैतन्य की ओर हम बह नहीं सकते। तो ध्यान के लिए, अध्यात्म के लिए जीवन की आवश्यकता है। वो जीवन की प्राथमिक जरूरियात जो है वो जल है। माधवपुर गांव के समुद्र के पास होने के कारण वर्षा ऋतु में घर घर में पानी घुस आता है, किंतु जल संचय की उचित व्यवस्था न होने से सारा पानी बहकर समुद्र में चला जाता है। गर्मियों में पानी की बहुत किल्लत हो जाती है। जमीन के अंदर से निकले खारे पानी को पीने से हड्डियों से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए ओशो आश्रम और गांव वालों ने मिलकर सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की तरह ही एक जल संचय अभियान छेड़ा और गांव की एकमात्र नदी को उन गहरे गड्ढों से जोड़ दिया, जहां से लाइमस्टोन्स निकाले जा चुके थे। बारिश के दिनों में नदी का पानी भी इन गड्ढों में भर गया और बरसों बाद ग्रामवासियों को मीठा पानी हर मौसम में पीने को मिलने लगा। कुएं तो इतने लबालब भर गए कि लोग हाथ डालकर ही पानी पी सकते हैं। चने की पैदावार और अधिक बढ़ गई। ग्रामवासी अन्य क्षेत्रों में भी जागरूक होने लगे। ओशो आश्रम में तो सूर्य की किरणों से विद्युत बनाई जाने लगी है और गांव में ग्रामवासी सोलर कुकर का उपयोग करने लगे हैं। यही नहीं, गोबर गैस का उपयोग भी किया जा रहा है। इसके लिए पहले घर के प्रांगण में जमीन के अंदर एक चौकोर गड्ढा खोदा जाता है। एक छोटे कुंड से गोबर उसमें भरा जाता है और दूसरी ओर से नली द्वारा बचा हुआ पदार्थ बाहर निकलता है। इस गड्ढे को 2 ट्रैक्टर ट्रॉली
गोबर से भरकर ढक दिया जाता है, जिससे गैस बनती रहती है। रोजाना उपयोग के लिए छोटे कुंड में गोबर एवं पानी का मिश्रण कर उसे हिलाया जाता है। जब ये तरल पदार्थ बड़े गड्ढे में जाता है तो गैस बनती है, जो नली द्वारा रसोई घर में चूल्हे तक पहुंचती है। बाहर गड्ढे में बचा पदार्थ एक दूसरी नली द्वारा बाहर निकलता जाता है। गोबर गैस के उपयोग से ग्रामवासी बहुत खुशहाल हैं। माधवपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक मंच का निर्माण भी गांव में हुआ है। यहीं आसपास के इलाकों में छाछ सोडा का काफी प्रचलन है। छाछ को कांच की बोतल में भरकर सोडे की मशीन में डाला जाता है। तैयार होने पर इसे बाहर निकाला जाता है। गिलास में मसाला डालकर उसमें बोतल का छाछ सोडा मिलाकर ग्राहकों को दिया जाता है। पिछले वर्ष के जल संचय से उत्साहित होकर ओशो आश्रम ने सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट से जेसीबी मशीनों के लिए संपर्क किया। ट्रस्ट की तकनीकी टीम के सर्वे का यह निष्कर्ष निकला कि यदि लाइमस्टोन्स के सब गहरे खुदे गड्ढों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो जल और अधिक मात्रा में संग्रहित हो सकेगा। इस योजना को मंजूरी मिलते ही लाइमस्टोन के गड्ढों में सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की जेसीबी मशीनों से खुदाई का कार्य आरंभ हो गया। ओशो आश्रम के स्वामी ब्रह्म वेदांत जी के कर कमलों से कार्य का शुभ आरंभ हुआ। जल्द से जल्द अधिक गहराई के लिए वहां विस्फोट करके चट्टानों को तोड़ा गया। गांव की नदी से तो ये गहरे गड्ढे जुड़ ही गए हैं। अब इनको एक दूसरे से जोड़ने के लिए दिन रात कार्य चल रहा है। खुदाई से निकली चूना मिट्टी का उपयोग आसपास डालकर पिकनिक स्थल बनाया जा रहा है, जहां रंग बिरंगे फूलों के पौधे व वृक्ष लगाकर इसे दर्शनीय पर्यटन स्थल का रूप दिया जाएगा। कलाकार कारीगर हाथों के हुनर से पर्यटकों का मन मोह लेने वाली वस्तुएं बना रहे हैं। यहीं पर जगह जगह छोटी बड़ी प्राकृतिक गुफाएं भी हैं। कुछ एक में आश्रमवासी ध्यान लगाते देखे जा सकते हैं। जब यहाँ जल संचय हो जाएगा तो ये स्थान और मनमोहक हो जाएगा। यहाँ के लोगों को वर्ष भर मीठा जल मिलने लगेगा और साथ ही ये मीठा पानी जमीन के अंदर से आने वाले समुद्री खारे पानी को भी रोक देगा। हम जिस जगह पर खड़े हैं वो मीठे पानी का प्रोजेक्ट है जो जलधारा ट्रस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। या अगर मीठा पानी जब आता है तो मीठा पानी जो है खारे पानी को धक्का लगाता है, तो जो यहाँ से समुद्र तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। तो जब मीठा पानी जब आता है तो समुद्र का पानी यहाँ तक नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर मीठा पानी का जो समस्या जो है वो पूरी हल हो सकती है। उसको हल करने के लिए ये जो जलधारा ट्रस्ट और जो ओशो आश्रम जो साथ में जुड़कर ये जो काम कर रहे हैं, कोई भी विचार या कोई भी सोच इंसान के जीवन में महापरिवर्तन ला सकता है, बशर्ते कि उस सोच के पीछे सत्य की निष्ठा हो और विश्वास का रस हो। पहले पहले सभी ख्यालों में तस्वीर बनाते हैं, फिर कुछ दिन शायद सुनी हुई बातें दोहराते हैं, पर स्वयं पर भरोसा रखने वाले सामर्थ्यवादी अपने विचारों को अभियान से ही आंदोलन बनाते हैं। सौराष्ट्र जल धारा का जल संचय अभियान अब एक आंदोलन का रूप ले चुका है। सौराष्ट्र में जगह जगह जल संचय कार्य प्रगति पर है। पोरबंदर के ही कुतियाना के चिकलोदरा एवं वेकरी गांवों में सरकार की सरदार पटेल योजना एवं सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के सहयोग से करोड़ों की लागत से बड़े चेक डैम्स बनाए जा रहे हैं, जिनसे इतना जल संचय होगा कि आसपास के कई गांवों में जल क्रांति आ जाएगी। भावनगर जिले के महुआ तालुका के ओथा गांव में भी जल समस्या के निवारण के लिए सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की ओर से तालाब की खुदाई एवं पाला बनाई का कार्य किया जा रहा है। खुदाई से निकली मिट्टी को शमशान भूमि में डाला जा रहा है ताकि वहां वृक्षारोपण करके
मोक्ष धाम का सौंदर्यीकरण किया जा सके। जल संग्रह होने से गांव की महिलाओं को पानी भरने दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। एक बार फिर प्रभात फेरियां आरंभ हो जाएंगी, पक्षियों को दाना पानी मिलने लगेगा। देश में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन और निर्यात करने वाले महुआ तालुका के गांवों में अब हर मौसम में खेती होगी और लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध यहाँ का उद्योग एक बार फिर कार्यरत हो जाएगा। महुआ एवं इसके गांव फिर से सौराष्ट्र का कश्मीर कहलाए जाने लगेंगे और यहाँ पहले की तरह ही सभी पर्व धूमधाम से मनाए जाएंगे। भावनगर जिले के बाद आइए आपको अमरेली जिले में ले चलते हैं। यहाँ राजुला तालुका के धारेश्वर गांव में भी सरकारी सहयोग एवं सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के सौजन्य से चेक डैम्स का निर्माण किया जा रहा है। उनमें जल संचय से एक बार फिर गांव में खुशहाली छा जाएगी। ग्रामवासियों को मीठा जल उपलब्ध होगा, जिससे उन्हें कर्ज लेकर वाटर फिल्टर खरीदने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। फसलों की पैदावार के साथ साथ पशुओं के दूध देने की मात्रा भी बढ़ेगी। जल संचय के कारण एक और गांव प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। धारेश्वर का नाम ऐतिहासिक शिव मंदिर के नाम पर रखा गया है। आइए चलते चलते वहां के दर्शन भी कर लें। आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि के पुण्य अवसर पर दक्षिणा कम्युनिकेशंस की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा और कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है, पर हर तरक्की और कामयाबी के पीछे एक शक्ति है, एकाग्रता और मेहनत की। इन शक्तियों और मेहनतों के साथ अगले भाग में मैं फिर आऊंगा। मैं भी तू भी यात्री, आती जाती रेल, जितना जितना साथ था उतना ही है मेल। अलविदा। यदि आप भी अपने गांव, प्रांत, राज्य, शहर, देश एवं प्रदेश में जल संचय का काम करना चाहते हैं और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर संपर्क करें। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट, 302 सरदार कॉम्प्लेक्स, सवानी ब्रदर्स के बाजू में, कतारगाम रोड, सूरत, गुजरात। फोन नंबर है 0261 253 2153 094 26 45 45 88।